नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज के इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। वो आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था मेरी वीडियो पर कि हम अपने ट्विन से कैसे कोडिपेंडेंसी ख़त्म करें। ठीक है, तो उसके लिए तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल की बॉडी चक्रा सीरीज़ नहीं देखी है तो आप लोग पहले जाकर वो सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि वो सीरीज़ मैंने बहुत डिटेल में बनाई थी बॉडी चक्रास के बारे में। और उसमें मैंने साथ ही साथ ये भी हर हर एक स्पेसिफिक चक्र के लिए ये बताया था कि इस चक्र की कोडिपेंडेंसी क्या होती है और उसको कैसे ख़त्म करें। ठीक है, तो वो जो पूरी सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने वो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा देख सकते हैं। और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर देखें। और अगर जिन्होंने देख लें तो अच्छा है, बाकी मैं इस वीडियो में तो आंसर दूंगी कि कोडिपेंडेंसी को कैसे ख़त्म करें। ठीक है, तो पहले ये समझिए कोडिपेंडेंसी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप किसी पर आश्रित हैं, है ना। और कोडिपेंडेंसी का ऑपोजिट हो गया इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आप कोडिपेंडेंसी कैसे ख़त्म करें, इसको ये बोलिए कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, आप उसको ये ना बोलिए। क्या होता है, लोगों ने इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में ये मान के रखा है कि कोडिपेंडेंसी ख़त्म करना है। ठीक है, एक तो क्या होता है, वर्ड प्ले बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में। जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने डेली जीवन में, डेली लाइफ में, उन शब्दों का काफ़ी असर पड़ता है हमारे माइंडसेट पर और हमारी हैबिट्स पर और हमारे कर्मों पर, है ना। तो अगर आपको कोडिपेंडेंसी ख़त्म करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको ये ना बोलकर कोडिपेंडेंसी कैसे ख़त्म करें, ये ना बोलकर ये बोलिए खुद से कि मुझको इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट का समझिए क्या होता है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होता है। ठीक है, जो लोग भी आजकल के ज़माने में इंडिपेंडेंट का मतलब सिर्फ यही बताकर रखा है कि आप बस पैसे कमाओ अपने लिए ताकि आप किसी और से आपको पैसे ना मांगने पड़े। ठीक है, पर इंडिपेंडेंट का मतलब सिर्फ फाइनेंसेस से नहीं होता। इंडिपेंडेंट का मतलब रेडिकली इंडिपेंडेंट, मतलब कि आपके लाइफ में जो जो इम्पोर्टेंट होता है एक ह्यूमन के लिए, जो जो इम्पोर्टेंट है एक मनुष्य जीवन चलाने के लिए, जो जो पार्ट हैं ह्यूमन लाइफ के, हर उस पार्ट में आपको इंडिपेंडेंट होना रहेगा। ठीक है, अब वो बेसिक पार्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ, बाकी ये सबकी लाइफ में अलग अलग मैटर करते होंगे। ठीक है, अब जैसे कि पहला तो देखिए फाइनेंसेस। फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसेस और एक सिक्योरिटी, मतलब आपका होम है ना, घर, आपका घर और फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी की लाइफ में। तो मतलब कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पर भी। सिर्फ ट्विन फ्लेम की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि आपको ट्विन से ही कोडिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। ट्विन से कोडिपेंडेंसी ही ख़त्म नहीं करनी है, आपको किसी पर भी कोडिपेंडेंट नहीं होना है। आपको इंडिपेंडेंट हो रहना होगा हर चीज़ से। ठीक है, तो जिसका बन सके, है ना, जो कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई घर वालों से लड़ के घर छोड़ छाड़ के चले गए, नहीं। हर किसी को पहले अपनी लाइफ एनालाइज करनी चाहिए और फिर अपनी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए, है ना। दूसरों को कॉपी कर कर नहीं, अपनी सिचुएशन और अपने सर्कमस्टेंसेस को अंडरस्टैंड कर कर डिसीजन लेने चाहिए, है ना। तो जो जो लोग अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकते हैं तो वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, अपना होम लीजिए खुद के लिए। और दूसरा आता है इमोशनली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंसान अपने आप को हर चीज़ से इंडिपेंडेंट कर लेता है पर इमोशनली वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है, किसी ना किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट रहता है ना, कि अपने पेरेंट्स पर या अपनी वाइफ पर या अपने बच्चों पर या किसी पे ही, मतलब कि इमोशनल एनर्जी चाहिए होती है किसी ना किसी को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब इमोशंस में क्या होता है, जैसे कि इंस्पिरेशन, सपोर्ट, मोटिवेशन, इसके लिए ज़्यादातर हम लोग क्या अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, है ना। जो लोगों की फैमिली होती है, फैमिली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव, मतलब वो होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली, है ना, कि आपको अपने मम्मी पापा से एक मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है ना। तो बहुत से लोगों की फैमिली हो जाती है, इमोशनली कोडिपेंडेंट हो जाते हैं लोग, कि अगर फैमिली नहीं होती है तो वो, पता चला अगर फैमिली कहीं छुट्टी पर गई है या उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो वो बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हैं, है ना। आपको ये भी नहीं करना है, आपको इमोशनली खुद इंडिपेंडेंट होना होगा कि आप अकेले भी रह सकें, है ना।
और फिर उसके बाद हो गया हमको कि अपने खुद की सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना। बहुत से लोगों को खुद की ही पहचान नहीं होती है ना। कि अब मैं इसका ये अगर आपको एग्जांपल बताऊं, मेरे मोहल्ले में सामने एक अंकल रहते थे, उनकी अभी कोविड में डेथ हुई, ये लास्ट ईयर 2021 में कोविड में उनकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ, वो जो अंकल थे ना, वो इतना ज़्यादा मतलब जो सारा काम वो खुद ही करते थे। तो उनकी जो वाइफ थी ना, जो आंटी थी, उनको तो कोई जानता ही नहीं था पूरे मोहल्ले में। और जो हम लोगों के घर के बगल में बाज़ार है, तो उन्होंने बाज़ार की शॉप्स ही नहीं देखी थी, जो राशन की शॉप होती है वो, और जो जहाँ आटा पिसवाते हैं, आटा की चक्की, वो नहीं देखी उन्होंने। और वो जो हलवाई की दुकान होती है जहाँ दूध वगैरह मिलता है, वो कुछ नहीं देखा उन्होंने। अब क्या हुआ, अब देखो, और उनकी शादी को हाँ 16-17 साल हो गए थे। इतने सालों में उन्होंने कोई शॉप नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, और कोई जान पहचान नहीं उनकी। और उनका कोई बेबी भी नहीं है, वो दोनों अकेले ही रहते थे। और उनकी बूढ़ी मम्मी रहती थी, हम लोग दादी कहते हैं उन्हें। तो अब बताइए, वो अंकल ख़त्म हो गए, तो अब मतलब सब मिलने करने गए थे, तो वो मतलब आंटी रो रही थी, तो वो मेरी मम्मी से बोलने लगी कि सब वही करते थे, मैंने तो यहाँ की कोई दुकान ही नहीं देखी, कुछ ही नहीं देखी, अब मैं कैसे करूँगी, कैसे चलेगा सब कुछ। तो देखिए कितना ज़्यादा डिपेंडेंट थी वो अपने हस्बैंड पर, कि उनको खुद की आइडेंटिटी नहीं थी, जिस वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि वो अकेले भी ये सब चीज़ें संभाल लेंगी, है ना। तो इसलिए खुद की आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके कि आप अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हो, छोटी से छोटी चीज़ें लेकर, है ना। हम लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस आता है कोई बड़ा करने से, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये लिख के ले लीजिए, कॉन्फिडेंस हर इंसान में आता है लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करके खुद करने से, है ना। बड़ी बड़ी चीज़ें तो बाद में आएगी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें करने से कॉन्फिडेंस आता है ना। तो ऐसे आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी, है ना। जो लेडीज़ ऐसी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने फादर्स पर, अपने ब्रदर्स पर, या अपने हस्बैंड्स पर, या अपने कुछ भी मदर्स पर, बड़े लोगों पर, तो उनको अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए, है ना। और फिर वो ये आता है कि लव के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं कुछ लोग, इतना ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा इतने सेंसिटिव होते हैं ना कुछ लोग। उनको लगता है कि भैया लव नहीं मिलेगा तो यार लव के बिना तो ज़िंदगी कट ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि लोगों के क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते हैं, है ना। क्रिटिसिज्म मतलब क्या हो गया, हेट, नेगेटिव इमोशंस, है ना। तो उनका हार्ट चक्र इतना वीक होता है कि वो लव पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। जहाँ भैया उनको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला तो वो हिल जाते हैं। तो आपको अपना हार्ट चक्र भी इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि आप खुद में विश्वास कर सकें, है ना, और पॉजिटिविटी में विश्वास कर सकें। अब हम आते हैं ऊपर, जैसे हमारा थ्रोट चक्र होता है, बहुत से लोग होते हैं कि उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है ना। तो क्या होता है, उनकी तरफ से उनके मम्मी पापा भैया या उनके हस्बैंड वगैरह बोलते हैं। इससे एक याद आया कि मैं लखनऊ से मैं अपने घर आ रही थी वापस अपनी मम्मी के साथ। लखनऊ में एक बार सेमिनार था, तो हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तो मैं और मेरी मम्मी थी। तो वहाँ सामने ही मेरी जो बर्थ थी उसके सामने एक अंकल बैठे हुए थे, तो वो अपनी मम्मी के साथ और अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे। तो पूरे टाइम वो इतना बातें कर रहे, खूब बातें कर रहे, पर उनकी वाइफ बात करे तो कहें कि अरे तू शांत हो जा, अरे तू शांत हो जा, तू शांत हो जा। मतलब वो अपनी वाइफ को बात ही नहीं करने दे रहे थे, बोलने ही नहीं दे रहे थे। तो मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऐसी सिचुएशन है कि उनको बोलने ही नहीं दिया जाता है, और वो डिपेंडेंट हैं अपने ही मतलब कि जो मतलब किसी ना किसी फैमिली मेम्बर पर, कि अपनी दिल की बात कहने में, अपनी मन की बात कहने में उनको किसी और का सहारा लेना पड़ता है। या फिर ऐसा होता है कि वो अपने मन की बात दबा कर रख लेते हैं, बोलते ही नहीं हैं। और ये सिर्फ लेडीज़ के साथ नहीं, बहुत से ऐसे जो जेंट्स होंगे शायद उनके साथ भी ऐसा होगा कि उनको बोलने नहीं दिया जाता होगा, या उनके मन की बात नहीं बोलने दी जाती होगी। तो ऐसा होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि अपने उस और भी चीज़ों के लिए कोडिपेंडेंट होते हैं, कि हर चीज़ उनको बतानी पड़ती है कि नहीं बेटा ये सही है, ये गलत है। जैसे जो हमारे अपर चक्रास हैं, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा जो होते हैं, वो इंटेलिजेंस के चक्रास हैं, है ना। और थर्ड आई मतलब का ये है कि आप किसी सिचुएशन की गहराई में जाकर उसका सत्य देख सके, है ना। तो बहुत से लोग होते हैं इसके लिए भी किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, कि उनके भाई जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या उनके गुरुज हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको गाइड करें। और वो उनको, एक होता है गाइडेंस और एक होता है कदम कदम पर बताना आपको उनकी नीड,
है ना। तो बहुत से लोग ऐसे नीडी हो जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि उनको कोई बार बार गाइड करे कि बेटा ये सही है ये गलत है। तो उससे क्या होता है, वो अपना सेल्फ इंटेलिजेंस खो देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें एक कॉमन चीज़ है, इन सब का हमें कोडिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, और सिर्फ अपने ट्विन से ही नहीं, हर इंसान से, है ना। मतलब देखो 100%, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, 100% इंडिपेंडेंट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ धरती पर आए हैं तो हम अपने कर्म लेकर ही आए हैं, तो हमको अपने कर्मा बैलेंस करने पड़ेंगे। और कर्मा बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमको किसी ना किसी पे कोडिपेंडेंट होना पड़ता है ना। तो 100% तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, पर हम लोग जहाँ हम भाई 100% इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, पर हम भाई 50% तो इंडिपेंडेंट हो सकते, 80% तो हो सकते हैं ना। जितना ज़्यादा खुद को पुश करे उतना तो कर सकते हैं ना अपनी पोटेंशियल पर। तो बस हमको यही करना होता है ना। और ये ऐसे हमको सारे जितने भी अपने बॉडी चक्रास हैं सारे अपने ट्विन से भी इंडिपेंडेंट करने होंगे, ठीक है। तो आप लोग एक जो इंडिपेंडेंट वर्ड है इसको लेकर चलिए इस जर्नी में, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे। तो हो सकता है शायद आपको ये आंसर सेटिस्फाइड लगा होगा, और बाकी मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।